जय मसीह की। आज हम सीखेंगे बुद्धि के बारे में कि परमेश्वर से अगर हम बुद्धि मांगे तो क्या वो हमें देगा। ये क्वेश्चन हम लोगों के अंदर रहता है और ये संदेह भी बना रहता है कि परमेश्वर हमारी बातों को पूरा करेगा। हम लोग देखते हैं कई बार कि अपनी रियल लाइफ में कि लोग हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं सिर्फ बुद्धि ना होने की वजह से। लेकिन हमारे जिंदा खुदा, हमारे परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा सामर्थ्य दिया, एक माँ बाप से बढ़ के भी, कि तुम जब भी कुछ मुझसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आज हम उसी वचन को पढ़ेंगे, याकूब 1:5। मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। यह क्या कह रहा है, हम इसको हर एक छोटा छोटा शब्द करके समझेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, जिससे भी बुद्धि की कमी हो। कई लोग समझते हैं अपने आप को कि मैं बहुत समझदार हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है बुद्धि की, मेरा परिवार अच्छे से चल रहा है। लेकिन कुछ कुछ छोटी गलतियों की वजह से, कितनी छोटी गलतियों की वजह से इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को झेलने को मिलता है। वही समझदार लोग जो कहते हैं मैं बुद्धिमान हूँ, वही समझदार लोग कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को झेलते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि जिसे भी बुद्धि की घटी हो। अब घटी का पता कैसे लगाया जाए? घटी का पता तो जब ही लगता है जब लोग कहते हैं ना, एक कहावत भी, कि जब तक ठोकर ना लगे तब तक समझ में नहीं आता। ऐसे ही परमेश्वर ने बोला जिस किसी को बुद्धि की घटी हो। किसे बुद्धि की घटी होगी? हो सकता है किसी ने कोई गलती कर दी थी अनजाने में या जल्दबाजी में, जिस कारण उसका परिणाम भोगना पड़ा। अब वो दुखी है। हो सकता है आप में से, मुझ में से कोई दुखी है और वह अभी सोच में पड़ा है, यार मैंने ये गलती कर दी। तो शायद हमें ये लग सकता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कि शायद हम में बुद्धि की घटी थी। हम ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि अगर गलती हमारी सोच के हिसाब से हम चले और गलती हुई तो हमारी सोच के हिसाब से वो गलती गलत ठहरी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिससे कमी हो। हम कमी का पता तो जब ही लगा सकते हैं जब कोई हम पर ठोकर लगे। तो परमेश्वर कह रहा है जब किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता और उसको दी जाएगी। परमेश्वर ने बोला दी जाएगी उसको जिसे बुद्धि की घटी हो। अगर आज हम किसी दिक्कत में पड़े हैं, किसी परेशानी में अपनी गलतियों की वजह से, तो परमेश्वर से उस बुद्धि के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उस बुद्धि को दे, हमें उस बुद्धि को दें, ताकि ये जो गलती हुई है आगे से हमसे ना हो और हर एक चीज़ सेम टाइम पे, हर एक चीज़ सही तरह से मैनेजमेंट कर सके। फिर आगे के वचन को हम देखते हैं 1:6 में, पर विश्वास से मांगे और उस संदेह ना करें। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग मांगने के लिए तो परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें ये दे, हमें वो दे, लेकिन अगर उनकी लाइफ में पूरा नहीं होता तो वो परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं कि परमेश्वर ने तो कहा कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाए, तो तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा, तो हमें क्यों नहीं मिला। यानी परमेश्वर ने झूठ बोला। लेकिन वो अपनी गलतियों को नहीं देखते कि उन्होंने क्या गलती की थी। उनकी गलती यही होती, ना तो उन्होंने विश्वास किया बल्कि उल्टा संदेह और किया। तो उनकी लाइफ में कैसे पूरा हो सकता है? अगर हम इस वचन को गौर से देखें, पर विश्वास से मांगे उस बुद्धि को, कुछ संदेह ना करें। विश्वास रखें कि अगर मैंने बुद्धि मांगी है तो परमेश्वर मुझे उस बुद्धि को देगा, वो देगा मुझे विश्वास है, देगा देगा देगा। नहीं मांग रहे थे तब भी तो वही हाल था। अगर हम विश्वास से मांग रहे हैं तो परमेश्वर पे इतना विश्वास रखें कि परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। हम कुछ संदेह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो विश्वास से बुद्धि को मांगे, कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की, आगे उसकी पढ़ते हैं हम, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। जो जल्दबाजी में मांग लेता, परमेश्वर मुझे दे मुझे दे मुझे दे, मगर विश्वास नहीं करते परमेश्वर मुझे ये काम करना, मुझे जल्दी बुद्धि दे। कितनी जल्दबाजी में, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, मुझे बुद्धि दे, मुझे वो काम करना है। लेकिन उनके मन में ना वो विश्वास होता है, उल्टा संदेह और होता है, जो कि एक समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है, आती है, उछल के चली जाती है वापस। बस उतनी देर का ही होता है।
फिर आगे वचन कहता है 1 का 7 में, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। 8 में देखते फिर हम, वह व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। संदेह ना करने का मतलब क्या है कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा समझना नहीं है कि परमेश्वर मुझे कुछ देगा, बस मांगना है, विश्वास रखना है। ये ना सोचे कि परमेश्वर मुझे देगा, क्योंकि वो जानता है तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता, वो जानता है कब देना है, किस टाइम पे देना है। ऐसा सोच के हमेशा चलते ना कि परमेश्वर हमें वो नहीं देगा, हमें वो नहीं देगा, लेकिन हमें विश्वास करना है कि वो देगा। लेकिन सोच नहीं है, समझना नहीं है कि हाँ परमेश्वर देगा ही, इससे परमेश्वर और प्रसन्न होगा कि उसने विश्वास किया कि मैं उसका पिता हूँ तो मुझे देना है उसके लिए। वो आपको बेटा बेटी समझता तो वो आपको देगा। आप अपने मन में संदेह ना रखें कि अरे आएगा या नहीं आएगा। ऐसा सोचने से संदेह बहुत भयानक वाला पैदा होता है, जिस कारण हमारी लाइफ में कुछ बातें पूरी भी नहीं होती, जिससे हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। लेकिन अगर आप इस वचन के हिसाब से चलें तो परमेश्वर आपको विश्वास के साथ आप चलें, मुंह से अंगीकार करें। वचन कहता है मुंह से अंगीकार, मन में विश्वास, विश्वास के साथ मुंह से बोलें परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और खुदा आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। ये मेरा विश्वास है। मैं घोषणा करता हूँ आपके लिए कि परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, और हर एक चीज़ से जिसमें आप फंसे हुए हो परमेश्वर आपको छुड़ा चुका है यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जो हमने सीखा खुदा, वो हमारी लाइफ में कार्य के रूप में प्रकट हो, और आपका मन मेरे परमेश्वर हमारी इच्छाओं के ऊपर जाहिर हो कि आपकी इच्छा क्या है। और खुदा जो भी हम लोग बुद्धि आपसे मांग रहे हैं खुदावंद, हमें विश्वास है कि आप देंगे, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और खुदा जो लोग बीमार हैं वो चंगे हुए यीशु के नाम से, जो परेशान है उन्हें आज़ादी मिले, और जो खुदावंद इस समय बेचैन है किसी भी वजह से उन्हें शांति मिले, और उनकी लाइफ में न्यू वर्जन एंटर हो इन जीसस नेम, उस चीज़ का, और खुदा वो आज़ादी को पाएँ, एक बड़ी सामर्थ को पाएँ। धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।